हे गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त एनपी आपका यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज है 29 जुलाई 2020 और 29 जुलाई 2020 से बनने वाले सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगस्त 2020 से बजाज फाइनेंस के चेयरमैन कौन नियुक्त होंगे? ए राहुल बजाज, बी हेमंत बजाज, सी संजीव बजाज या डी देवकी बजाज। तो इसमें आंसर नंबर सी संजीव बजाज होंगे। 1 अगस्त 2020 से इस समय का पदभार जो है उनके पिता राहुल बजाज संभाल रहे हैं और अब 1 अगस्त से हेमंत संजीव बजाज उनके चेयरमैन होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस संस्थान के द्वारा जुलाई 2020 में डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की गई है? ए DRDO, बी इसरो, सी सीमैप या डी IIT दिल्ली। तो इसमें आंसर नंबर ए DRDO। तो जुलाई 2020 में DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 की शुरुआत की थी। यह प्रतियोगिता है इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए और DRDO का हेड क्वार्टर जानते हो नई दिल्ली में है। और क्वेश्चन नंबर 3, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री चुना गया है? ए जॉन रेडेंशो, बी एलिस फकाफाक, सी हिचेमी मिचेची, डी ह्यून मेड्रेस। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी सही है। हिचेमी मिचेची जो इस समय चुनाव हुआ है और इस इलेक्शन को बड़ी बहुत से जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए आचार्य देवव्रत, बी कलराज मिश्र, सी आनंदीबेन पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आंसर नंबर सी आनंदीबेन पटेल होगा और वो उत्तर प्रदेश की भी गवर्नर हैं और MP की भी। और MP में कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना भी चली है और जीवन शक्ति योजना भी चली है और टॉप पेरेंट ऐप स्टूडेंट के लिए भी एक योजना चली है और संकल्प योजना जो उमरिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ है वो बुजुर्गों की सहायता के लिए बनाई है। ऐसे ही में मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले में भी एक दीदी वाहन योजना, दीदी सेवा योजना चली है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 जुलाई 2020 में भारत सरकार ने बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो इसका आंसर नंबर ए 5, बी 7, सी 10 या डी 13। तो इस जुलाई में 2020 में और भारत सरकार ने बांग्लादेश को आंसर नंबर सी 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के प्रसिद्ध अभिनेता जॉन सैक्सन का जुलाई 2020 में निधन हो गया? ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी न्यूजीलैंड, डी रूस। तो इसमें हमारा आंसर नंबर ए सही है, अमेरिका जॉन सैक्सन जो 83 वर्ष की एज में इनका हाल ही में निधन हो गया है। आंसर नंबर 7 की ओर चलते हैं। भारत कॉटन एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए किस देश में कॉटन वेयर हाउस स्थापित करेगा? ए थाईलैंड, बी वियतनाम, सी सिंगापुर, डी जापान। इसमें हमारा आंसर नंबर बी वियतनाम सही है। वियतनाम में भारत सरकार वहाँ एक वेयर हाउस डेवलप करेगी, कॉटन वेयर हाउस। और क्वेश्चन नंबर 8, जुलाई 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस शहर में कोविड टेस्टिंग हाईटेक लैब का उद्घाटन किया है? ए नोएडा, बी मुंबई, सी कोयला या डी कोलकाता और डी उपर्युक्त में से सभी। तो इसका आंसर डी उपर्युक्त सभी। नोएडा, मुंबई, कोलकाता में जो एक हाई टेस्ट कोविड टेस्टिंग हाईटेक लैब का उद्घाटन जो मोदी जी ने किया है वो कोविड-19 तक ही सीमित नहीं रहेगा। यह हेपेटाइटिस बी, सी और डी और ई सभी प्रकार के हेपेटाइटिस को भी रेगुलेट यहाँ किया जाएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। द इंडियन वे स्ट्रेटजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर नंबर ए
जयशंकर प्रसाद, बी हर्षवर्धन, सी निर्मला सीतारमण या डी मनमोहन। तो इसका आंसर नंबर हमारा ए सही होगा। ए सही होगा। ए मतलब एस जयशंकर प्रसाद ने इस किताब में भारत की रणनीति और वहाँ में होने वाली अनसर्टेनिटी विश्व में उसके बारे में डिस्कस किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10, जुलाई 2020 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर में कितने % तक की गिरावट दर्ज की गई है? ए 30%, बी 40%, सी 55%। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी 70% इज राइट। 70% तक नई दिल्ली में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गिरावट हुई है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत इंडोनेशिया रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? ए जकार्ता, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा आंसर नंबर सी नई दिल्ली में रक्षा मंत्रियों की, भारत और इंडोनेशिया के रक्षा मंत्रियों की बैठक अभी रिसेंटली में हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, विश्व हेपेटाइटिस डे कब मनाया गया है? तो विश्व हेपेटाइटिस डे ए 26 जुलाई, बी 27 जुलाई, सी 28 जुलाई, डी 29 जुलाई। तो इसमें हमारा आंसर नंबर डी 29 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस डे मनाया गया है, जिसकी थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। 2020 की थीम है हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी तमिलनाडु, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर नंबर सी तमिलनाडु सही है। तमिलनाडु में ही हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। जूनियर वकीलों को 3000 रुपये का मासिक वजीफा देने की भी घोषणा कर दी है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मछली उत्पादन में इस साल शीर्ष स्थान पर भी तमिलनाडु है, जबकि गुजरात दूसरे नंबर पर है। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो को नए ऐप BIS केयर को किसने लॉन्च किया है? तो इस समय हमारे ए नरेंद्र मोदी, बी रामविलास पासवान, सी पीयूष गोयल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस समय रामविलास पासवान ने, जो हमारे इस समय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं, इन्होंने ही इस स्कीम को लॉन्च किया है। 15, क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का पदभार किसने संभाला है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना अकादमी के कमांडेंट का भार MA हम्पी ओली ने, इसका मतलब आंसर नंबर सी MA हम्पी होली ने यह पद संभाला।